तो ये लोग पहले अपना दामन साफ करें ना। ये अनुराग ठाकुर कौन है? ये लोग यही तो हैं जो भाषण देते थे, गोली मारो डॉट डॉट को। ये कौन लोग हैं? तो आप कहाँ से हैं? अभी पता चले। मैं तो यूपी का हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। जिस हिसाब से तुम बोल रहे थे मैं समझ गया यूपी बिहार के ही हो गए। वहाँ से ऐसे चली गाँव इंशाअल्लाह तेरा टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे वहाँ कन्हैया कुमार वहाँ भी। बहरहाल आपने पढ़ाई कितनी की है तब आगे बात करेंगे। गजब बेइज्जती है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं तो बीजेपी सरकार के खिलाफ सख्त हूँ। मैं इनके कामों से, कार्यों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मगर क्यों? क्योंकि जो इन्होंने मुद्दे किए थे, वादे किए, जिस पे आए थे, इन्होंने बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबको 15 लाख दे देंगे। फिर उनके गृह मंत्री आके कहते हैं तो हमारा एक जुमला था। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि हमारी देश विदेशी नीति बहुत अच्छी हो रही। क्या अच्छी हो रही है? ऑस्ट्रेलिया ने हमारे स्टूडेंट्स को लेने से मना कर दिया। फिर क्या अच्छी हो रही है? हमारे रिश्ते नेपाल से खराब हो रहे हैं। हमारे किसी बॉर्डरिंग नेबरिंग स्टेट से अच्छे रिश्ते नहीं है। हम फिर किस फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं? हम क्या बात करना चाहते हैं? और फिर अगर यहाँ पे भी ले लें, मणिपुर जल रहा है, क्या आप किए उसमें? अभी तक कोई कुछ इश्यू उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं आप। महंगाई के बारे में आप बात करते, 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल देंगे, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। शिक्षा के बारे में आप बात करते, क्या स्तर गिरा दिया है आपने? आप रेलवे बजट की बात करते हैं, रेलवे का बजट आपने गिरा दिया। फिर आप कहते हैं हम नहीं, हम तो कवच सिस्टम ला रहे हैं, हम तो ये ला रहे हैं। कहाँ गया आपका कवच सिस्टम? फेल हो गया सारा। यही नहीं, अभी और सुनिए। भ्रष्ट लोगों के यहाँ आपके हेमंत बिश्व शर्मा, उसको आप चीफ मिनिस्टर बना के बिठाए हैं। किस पे आरोप नहीं लगे? फिर आप उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। यही आपने बंगाल में किया, यही आपने यूपी में किया। हर जगह आप यही करते हैं। जहाँ पे आपकी पार्टी में आ जाए तो दूध का धुला हो जाता है, अगर कोई अपोजिशन पार्टी में चला जाए तो बेईमान हो गया। आज ही का न्यूज़ है, तमिलनाडु में रेड हुआ मिनिस्टर के यहाँ। सेंथिल बालाजी। लेकिन एक बात बता, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कहा था कि आप कैरी ऑन, उन्होंने रोक नहीं लगाई थी जांच पे। तो 2 पक्ष हैं इसके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक तो सिटिंग मिनिस्टर के स्टेट सेक्रेटरीट में इस तरह से जांच एजेंसियां जाएं और अरेस्ट कर लें उसी स्टेट में, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। जांच एजेंसियां बिल्कुल अपना काम करें। विरोधी दलों के राज्यों में करेंगे। एक प्रोसीजर में बता रहा हूँ, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ उसके हिसाब से जांच करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आपके निशाने पे हमेशा विपक्ष के लीडर आने चाहिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हेमंत बिश्व शर्मा को नोटिस दिया गया, जो उसमें जो सरकार बनी महाराष्ट्र में, जो उसमें लीडर्स थे नारायण राणे, क्या हुआ उन लोगों का? कहाँ गए वो लोग? हमको जरा बताएं। ये लोग नोटिस दिए थे, क्या उन पे पूछताछ हुई? कुछ नहीं हुआ ना। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। तो ये लोग पहले अपना दामन साफ करें ना। ये अनुराग ठाकुर कौन है? ये लोग यही तो हैं जो भाषण देते थे, गोली मारो डॉट डॉट को। ये कौन लोग हैं? तो आप कहाँ से हैं? अभी पता चलेगा। मैं तो यूपी का हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। जिस हिसाब से तुम बोल रहे थे मैं समझ गया यूपी बिहार के ही हो गए। मैं इनके कार्यों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो आप क्या करते हो? मैं अभी DU से पढ़ा हुआ हूँ और अभी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी आपके आने से पहले कोई 6-7 लोगों से मैंने बात की तो सब मोदी में लग रहे थे। अभी क्या है, लोग क्या है कि जो न्यूज़ आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं इस पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे, तो लोग उसमें चले जाते हैं। उसका अगर डिटेल एनालिसिस करेंगे तो मुझे लगता है वो भी, उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि रियलिटी क्या है, किसमें हमें जीना चाहिए, सच्चाई में। अच्छा, हमें किसी व्हाट्सएप या फेक न्यूज़ से नहीं जीना चाहिए। पहले एक नैरेटिव चला था बहुत पहले कि राहुल गांधी बयान दे दिए हैं कि इधर से आलू डालो उधर से उन्होंने, लेकिन वो बयान मोदी जी का है। लोगों को समझना चाहिए, व्हाट्सएप का शिकार हो रहे हैं लोग। रियलिटी पे फेस करना चाहिए, क्या डाटा आ रहा है, क्या गवर्नमेंट से निकल के आ रहा है, उस पर बिलीव करना चाहिए कि कैसे क्या हो। कानपुर से आप हो, लगातार मुझे लग रहा है 3री-4थी बार बीजेपी का मेयर बना है, चाहे ज़्यादा, और लगातार वहाँ से बीजेपी के सांसद भी जीत रहे हैं। लगातार कानपुर की ज़्यादातर सीटें बीजेपी जीत भी रही है आपके खुद की जगह से। कितना व्हाट्सएप का है? लोग अभी क्या, एक नैरेटिव सेट किया जाता है लोगों के बीच में जाके, जो मुझे ऐसा फील होता है कि जो RSS है वो जगह जगह उन्होंने अपना ब्रांच बना रखा है। लोगों के बीच में जाते हैं, वो एक नैरेटिव सेट करते हैं, वो प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है। जैसे मेरे व्हाट्सएप पे कई बार, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, कई लोगों ने मेरे को ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं जो कि एकदम फेक हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए, ये मुद्दा वो मुद्दा है। अभी JNU का एंट्रेंस दिया हूँ, मैं MA करना चाहता हूँ। JNU जा रहे हो? जी। कन्हैया कुमार के चेले हैं। हाँ? कन्हैया कुमार के चेले हैं। तो JNU में पढ़ना खराब है? नहीं, बढ़िया, हम कहाँ करें नहीं। बाकी वहाँ से ऐसे चली गाँव इंशाअल्लाह तेरा टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे वहाँ कन्हैया कुमार वहाँ भी। एक बात बताओ, इस देश में जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है, इस सरकार की या किसी सरकार की, उसमें JNU हमेशा रैंकिंग में विश्वविद्यालय के तौर पे नंबर 1 रहता है। और जो लोग भी JNU या कुछ घटनाओं का जिक्र करके पूरे JNU को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आप ये समझो कि वो हमारे देश का गौरव है। नंबर 1 अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। 1 यूनिवर्सिटी है, और जो एंट्रेंस इन्होंने दिया है उसके 5 सवाल हल करना है। सवाल हल करना तो दूसरा 5 सवाल समझ लेना ही जो लोग JNU को गाली देते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है।
नाइस। मैं उन लोगों में नहीं हूँ। आपकी बात ठीक है, वहाँ कुछ कुछ नारे लगे, सही है गलत है क्या है, इस पर एक अलग बात है, लेकिन उस पूरी शिक्षा के मंदिर को देशद्रोह का अड्डा बता देना या वहाँ पढ़ने वाले हर आदमी उस मानसिकता का है, ये ठीक नहीं है। बहरहाल आपने पढ़ाई कितनी की है तब आगे बात करेंगे। गजब बेइज्जती है।